नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेटर ढंग से हो रही होगी। तो आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ एचसीएफ और एलसीएम के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो आज मैं क्वेश्चन का पैटर्न लेकर आया हूँ, आप इसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आपसे बस एक मेरा रिक्वेस्ट यह रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक ही देखा करिए, ठीक है? क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी दोस्तों वीडियो का मतलब ही समझ में आने वाला है। वीडियो को 1 सेकेंड 2 सेकेंड 2 मिनट 3 मिनट देखकर फिर उसके बाद हट जाना, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल के जो कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आज मैं बता दूं कि यह वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? यह सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसे अपने प्यारे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करो दोस्त, ठीक है? देखो, मेरा पहला प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है और उनके मस क्या है 15 और लस क्या होगा, हमसे पूछा है। थोड़ा सा आज मेरा तबीयत भी दोस्तों आज थोड़ा सही नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अगर कहीं बस थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए बोलने में, समझने में, समझाने में मेरे, तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है? बट कोशिश मेरा 100% रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा कर जाऊँ, ठीक है? तो दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, उनके मस 15 हैं, तो लस क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों में हम दोस्तों क्या करते हैं, देखिए हम तरीका क्या लगाते हैं, हम कैसे करेंगे इस प्रश्नों को। तो अनुपात आपका देखो दिया है 2 और 3 का, यह क्या है आपका संख्याओं का अनुपात है, और इसका मस क्या दिया है 15, इसका मस क्या है 15। तो पहला संख्या 2 है और दूसरा संख्या 3 है, तो पहले और संख्या दूसरे संख्या का अनुपात 2 3 है और इन दोनों का मस क्या है 15। तो आप पहली संख्या क्या पता कर लेंगे, इस पहली संख्या 2 में इसके मस से गुणा कर दीजिए, इस 3 में इसके मस से गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणे 15 क्या मिल जाएगा, पहली संख्या 30, 3 गुणे 15 दूसरी संख्या क्या मिल गया 45। पहला संख्या 30 और दूसरा संख्या क्या है 45। और आप जानते भी हैं कि 30 और 45 का मस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। हमसे पूछा है लस क्या होगा, तो 30 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका सीधा सा आंसर को क्या हो जाएगा 90। आया बात समझ में आपको? तो इसका आपसे लस पूछा था, एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम आपको क्या मिला 90। बात समझ में आ गया? जितने भी प्रश्न मैं आप सभी लोगों के लिए दोस्तों लेकर आया हूँ, सब सेलेक्टेड प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है? तो देखिए, अब मैं आप लोगों को दूसरा प्रश्न बताने वाला हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है? तो दूसरा प्रश्न आप देखिए दोस्तों, और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी बुक आपके पास रहे, जो भी बुक है दोस्त, आप उस बुक से ज़रूर प्रैक्टिस करो। देखो, दूसरा प्रश्न दिया है कि दो संख्या 3 5 के अनुपात में है। दो संख्या 3 5 के अनुपात में है, अनुपात में है, ठीक है? और उनका एलसीएम, उनका क्या दिया है, उनका लस क्या दिया है 75। सॉरी दोस्तों, 75 है। उनका मस, उनका पूछा है कि मस क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न यह कहा है आपसे कि दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। थोड़ा राइटिंग मेरा सही नहीं होगा दोस्तों, बस आप लेकिन समझ लीजिए, मैं प्रश्न मुंह से बोल रहा हूँ उसको आप समझिए। दो संख्या 3 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 75 है।
तो उनका म स पूछा है। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था आपका, इसके पहले वाले प्रश्न में आपको उसमें क्या था, म स दिया था, उसमें म स दिया था, ल स बताना था। और इस वाले प्रश्न में क्या है कि दो संख्या 3 5 में है, अनुपात है इसका, और उनका ल स क्या दिया मेरे भाई 75, उनका म स बताना है। तो देखो इस प्रश्न में आप क्या करो, इस प्रश्न में हम यह करते हैं कि जो अनुपात 3 5 है, इस अनुपात 3 5 का आप अगर एलसीएम, जैसे मैं यहाँ पर अनुपात न लिखता हूँ, 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यह जो 15 है इस प्रश्न के दिए गए एलसीएम के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यह 15 इसमें एलसीएम क्या दिया है 75, तो 15 जो है मेरे भाई यह 75 के क्या हो जाएगा, बराबर। तब 15 75 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 5 75, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो 1 का वैल्यू 5 हो गया, तो अनुपात किस में दिया है 3 और 5 में, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू 3 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई 15, और 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा 25। 15 और 25 क्या पूछा है म स, 15 25 का एलसीएम म स पूछा है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 15 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5। बात समझ में आ गया, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। आया बात समझ में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अब हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों मैं जैसे यह कह देता हूं कि अभी देखिए हमें प्रश्न को लिख कर आपको समझाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है कि एक दिन ऐसा अवश्य समय आएगा कि मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे, क्योंकि मेरे पास भी एक समय क्या हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, दो धनात्मक, अगला प्रश्न क्या है देखिए, दो धनात्मक संख्या का अनुपात क्या दिया है भाई, अनुपात दिया है 3 और 7 है, ठीक है। और उनका लॉस माने कि एलसीएम, उनका एलसीएम 231 है। अब पूछा है क्या, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, यह बात हमसे पूछा है। माफ़ करिए दोस्तों, खांसी आ रहा है हमको। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 और 7 है और उनका लॉसा 231 है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आज मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो आप ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए कैसे क्वेश्चन को फॉर्म लगाते हैं। तो अनुपात आप देखो यहाँ पर हम इसके जैसे प्रश्न नंबर 2 था, जैसे प्रश्न नंबर 2 को लगाए हैं, सेम प्रश्न नंबर 3 को भी हम उसी आधार पर लगाएंगे, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको। तो आप देखो दो धनात्मक संख्या का अनुपात दिया है 3 और क्या है 7। तो आप 3 7 का पहले क्या ले हो, 3 7 का हम क्या ले लेते हैं मेरे दोस्त, एलसीएम। तो आप जानते हो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 21। ये तो आपको बताने का ज़रूरत है नहीं, इतना तो आपको पता ही है। अब ये जो 21 है इस प्रश्न के दिए गए एलसीएम के क्या होता है, बराबर। तो इसका एलसीएम क्या दिया 231। तो भैया 21 बराबर है 231 की। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 231 में 21 से भाग दे दीजिए। क्या दे देंगे हम, भाग। तो 1 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर 23 में से अगर 21 घटेगा तो क्या आएगा 2, फिर 1 बार, मतलब 1 का मान किसके बराबर है 11 के। अगर 231 में 21 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 11। बात समझ में आ गया। अब देखो, अब इसमें पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। अब 1 का मान 11 है, तो इसमें अनुपात 3 और 7 दिया है। 3 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा 33। 7 का मान क्या हो जाएगा, 7 गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा 77। छोटी संख्या पूछा है, तो जो हमारा संख्या निकल के आया 33 और 77, तो इसमें छोटा क्या है 33।
तो आपका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा 33। बात समझ में आ गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन 100% मैं यह कन्फर्म हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, ठीक है। और अगला प्रश्न जो हमारा है, देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर क्या दिया है अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यह दिया है कि तीन संख्या का अनुपात, तीन संख्या का अनुपात क्या दिया है मेरे भाई, 1:2:3 है। और मास, उनका जो मास है कितना है 12, मास कितना है 12। तो वह संख्या क्रमशः कौन सी है। बात समझ में आ गया। देखिए तो देखो दोस्त क्या दिया है, तीन संख्या का अनुपात 1:2:3 है, मौसा 12 दिया है। तो पूछा है कि वह संख्या क्रमशः कौन सी है। बात समझ में आ गया। तो आप क्या करिए, आप एक बात देखो कि अनुपात क्या दिया है 1:2:3 और मौसा क्या दिया है, इसका मौसा कितना दिया है 12, ठीक है ना। कि 1, 2, 3 जो संख्या का अनुपात है, तो इन संख्याओं का मौसा कितना दिया है, यह इस का मौसा नहीं दिया है, 1, 2, 3 का मौसा नहीं, अपने दिमाग में याद रखिएगा। यह 1, 2, 3 ऐसा कौनो संख्या रहा होगा कि उसको सिंपल करके छोटा के छोटा रूप में लिखा गया था, अनुपात क्या है 1, 2, 3, तो उस संख्या का मौसा क्या था 12 था। तो उस संख्या हमें बताना है। तो आप इस मौसा का, इसके मौसा से आप इसके अनुपात में बारी बारी से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तब 12 का गुणा 1 में मेरे भैया करोगे तब 12 एकम क्या हो जाएगा 12 का गुणा 2 में करोगे तब 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 12 का गुणा 3 में करोगे तब 12 तिया क्या हो जाएगा 36। आया बात समझ में। तो यह हमारा, तो हमसे क्या पूछा, तो वह संख्या क्रमशः कौन सी है, तो वह संख्या क्या है 12, 24 और क्या हो जाएगा 36। और आप देख रहे हैं कि 12, 24, 36 का ये मौसा भी क्या आएगा 12। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हो जाएगा। ऐसे हम लोगों का 5 प्रश्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बता तो आज मैं ज़्यादा देता दोस्तों, लेकिन बशर्ते माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बार बार ज़्यादा बोलने में। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका क्या दिया है, 5वां प्रश्न क्या दिया है कि 3 संबंधे 4 संबंधे 5, मतलब 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्या का एलसीएम क्या दिया है भैया 2400। क्या दिया है 2400। उनका मौस क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। देखिए यह प्रश्न है कि 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्या, ऐसी कोई तीन संख्या है जिसका अनुपात क्या है 3, 4, 5, अनुपात वाली तीन संख्या का एलसीएम का लॉस कितना है, मतलब एलसीएम 2400 है, तो उनका मौस क्या होगा। बात समझ में आ गया। तो आप देखो दोस्त, अब इसमें हमसे क्या पूछा है, मौस पूछा है, ठीक है ना। तो आप एक बात देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यह जो 3, 4,
5, यह जो आपका अनुपात दिया है, इस अनुपात का आप क्या निकाल लेते हो, एलसीएम। तो 3, 4, 5 का भैया एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 चौक के 12, 12 पचे क्या हो जाएगा 60। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो यह जो 60 है, यह जो एलसीएम 3, 4, 5 का एलसीएम 60 आया है, यह 60 इस प्रश्न के एलसीएम के क्या हो जाएगा बराबर। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा भैया 2400 के। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2400 में आप 60 से भाग देंगे तो ई वाला जीरो, ये जीरो से कट जाएगा, 6 एक कम 6, 6 चौका 24। तो 1 का मान भैया क्या मिला, 1 का मान मिला 40 के। अगर 60 बराबर है 2400 के, तो 1 का निकालने के लिए 2400 में 60 से भाग देंगे तो क्या आएगा 40, क्या आएगा 40। तो उनका म स क्या होगा। अब हमसे क्या पूछा, हमसे इसका म स पूछा है। तो पहले आप एक बात देखो, जब हमें 1 का मान मिल गया 40, तो हम पहले यह जो संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में दिया है, तो पहले हम संख्या पता कर लेते हैं। तो संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो 1 का मान अगर 40 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे 40 तो क्या हो जाएगा 120। 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 40 कितना हो जाएगा 160। 5 का मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 40 क्या हो जाएगा 200। तो 120, 160, 200 में ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसका म स कहलाएगा, मतलब कि इसका कौन सा हाईएस्ट कॉमन, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इसमें सबसे बड़ा है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 40। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 40। आप देख रहे हैं यही आंसर को ही हम मौसम मान सकते थे, लेकिन हम यहाँ से पहले इस अनुपात, जो संख्या का अनुपात दिया था, पहले हमने संख्या निकाला। संख्या क्या मिला 120, 160, 200। अब हम 120, 160, 200 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा आंसर 40 आएगा। बात समझ में आ गया आपको। तो प्यारे दोस्तों, यह था आज का आप सभी लोगों के लिए वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने जितने भी प्रश्न लाए थे सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो में कहीं भी अगर आपको कोई समस्या है, किसी भी प्रश्न में समस्या है, तो आप ज़रूर अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लास्ट तक वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी प्यारे दोस्त हैं, प्यारे मित्रगण हैं, आप उनको इसके बारे में शेयर करिए और इसके बारे में, इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार दोस्तों।